तो आ गए आप लोग। चलिए आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। ज़्यादा हो गया। हेलो गाइस। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। जैसे कि लास्ट पॉडकास्ट में हमने बात करी माइंडसेट की, थॉट प्रोसेस की, ओवरऑल कैसे सोचना चाहिए उस चीज़ की, सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्रोसेस की। बट आज बात करेंगे दिल की एंड रिलेशनशिप्स की। तो व्हेन आई से रिलेशनशिप आई डजेंट मीन कि हम कुछ लव की बात करेंगे, केयर की बात करेंगे, रिस्पेक्ट की बात करेंगे, फ्रेंडशिप की बात करेंगे। इसकी बात नहीं करेंगे आज। वो हर एक रिलेशनशिप की बात करेंगे और उस रिलेशनशिप पे एक ऐसी क्या चीज़ होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए, किसी भी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। तो वो एक ऐसी चीज़ क्या है उसकी बात करेंगे आज। एंड कुछ टाइम पहले अगर आपको याद होगा तो एक Q&A किया था, एक लौता ऐसा Q&A था, इसका मैंने आंसर नहीं दिया था। जस्ट वांट टू नो कि लोगों का इसमें टेक ऑन क्या है, कि लोग अगर ऐसी उनसे कुछ पूछूँ तो लोग क्या बोलेंगे। तो काफ़ी लोगों ने कुछ बोला, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो ये सब चीज़ें। तो ये सब पढ़ने के बाद मेरे को लगा कि इट्स अबाउट एक्सपीरियंसेस जो अलग पर्सन के साथ अलग हुए हैं, एंड देन वही सब बातें बोले, विच इज़ परफेक्ट। क्योंकि हर दो बंदों के साथ कोई एक्सपीरियंस हुआ है तो वो अलग ही है, तभी वो इस बात आके बोल रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ उसमें किस किस ने एक ने बात कही थी, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ईगो साइड वाला। तो एक बहुत ब्यूटीफुल बात थी मेरे हिसाब से। तो यहीं से शुरू करते हैं, ईगो वाली साइड से। तो इट्स लाइक कि जिस एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ वो एलिमेंट के साथ कुछ और चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ठीक है, वो बहुत एसेंशियल थिंग्स हैं जो उस एलिमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो क्या है? ईगो को साइड में रख देना, अंडरस्टैंडिंग एंड पेशेंस। अगर ये तीन चीज़ें हैं आपके अंदर, या आपके किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो एक लड़का लड़का का हो, या एक लड़की लड़की का हो, या एक लड़के लड़की का हो, या वट कोई सा भी रिलेशन दुनिया का कोई सा भी, ये अगर ये तीन चीज़ें हैं उसमें, देन जिस एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ वो हमेशा आपको हेल्प करेगा। मतलब इट्स लाइक कि वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी ना वो एलिमेंट आपको हेल्प करेगा वहाँ से निकलने में। इट्स लाइक कि फॉर एग्जांपल आपका रिलेशनशिप बहुत ख़राब है, ठीक है। अब जब मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ख़राब है, आई डजंट मीन कि किसी ने कुछ किया या किसी के साथ कुछ हुआ, देन यू हैव टू फोर्स योर सेल्फ टू डू दिस थिंग। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कि इफ़ यू हैव अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप एंड यू गो अ बैड फेस इन दैट रिलेशनशिप, तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो वहाँ पे, जिस एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, और विच इज़ वेरी बेनिफिशियल इन एनी रिलेशनशिप। आप किसी भी रिलेशनशिप में इसको लगा सकते हो, ये फॉर्मूला आपके हर रिलेशनशिप पे काम करेगा। एंड वो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट मेरे हिसाब से है कम्युनिकेशन। बिकॉज इट्स लाइक कि कम्युनिकेशन इज़ लाइक कि आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, एंड अपनी बात भी बता रहे हो। तो इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ सुने जा रहे हो या सिर्फ आप बोले बोले जा रहे हो। तो इट्स लाइक अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल्स। अगर मैं दो लोगों का यहाँ पे एग्जांपल लूँ तो इट्स लाइक टू पीपल कन्वर्सेशन। और जब आप सुनते हो और समझते हो और बोलते भी हो, इट्स लाइक कि आप साथ में ग्रो करते हो। आप कोई सा भी देखो, इन फ्यूचर आपके किसी के साथ पास में आपकी लड़ाई हुई होगी, किसी के साथ भी, जो आपका क्लोज फ्रेंड या कोई भी, या इवन घर पे या किसी के साथ भी। तो आपने एक चीज़ वहाँ पे अगर ऑब्जर्व करी होगी, ये हुआ होगा जैसे जब आपकी लड़ाई ठीक हुई होगी, कोई आपकी फ़ाइट ठीक होगी, तो उससे पहले आपने एक चीज़ ज़रूर करी होगी, तो यही चीज़ है कम्युनिकेशन। बिकॉज विदाउट अ गुड कम्युनिकेशन आप वहाँ से निकल ही नहीं सकते, आप ग्रो कर ही नहीं सकते। सो इट्स लाइक कि अगर आपके दोस्त या आपके कोई भी है, कोई भी आपके रिलेशनशिप में है, अगर आपके साथ उसकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है किसी भी चीज़ में, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तो अगर आपकी कम्युनिकेशन बेटर नहीं है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाओगे कभी, आपकी रिलेशनशिप का भी बेटर नहीं हो पाएगी। बिकॉज क्या होता है यूजुअली, जितना मैंने देखा है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है लोगों में, इवन अपने में भी, कि ये होता है कि लाइक अगर आप किसी से आपकी लड़ाई हो गई, ठीक है,
देन आप अपनी बात बोल रहे हो, अगले की नहीं सुन रहे हो, या आप अगला बोल रहा है आप नहीं सुन रहे हो। जो मैंने बात करी कि इस कम्युनिकेशन के एलिमेंट को अपनी लाइफ में लाने के लिए, अपनी रिलेशनशिप में लाने के लिए 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो है पेशेंस, वो है अंडरस्टैंडिंग एंड ईगो। ईगो का प्रॉब्लम क्या है ना कि यू डोंट लिसन टू अदर पीपल, यू जस्ट से वट एवर यू वॉन्ट एंड देन यू डोंट लिसन कि वो क्या बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है। यू डोंट लिसन बिकॉज ऑफ ईगो एंड उसके साथ साथ फिर अंडरस्टैंडिंग भी आती है, उसके साथ साथ पेशेंस भी आता है। जब ये तीनों चीज़ें ख़राब होती है ना किसी भी रिलेशनशिप में, तो फिर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अगर आपके अंदर ईगो है, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, और अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब मैं आपको अगर सिंपल में बता दूँ तो इट्स लाइक कि अगर आप अपने को किसी और की जगह पे रख के नहीं देख सकते हो, एज सिंपल एज दैट। और अगर पेशेंस को अगर मैं सिंपल में बता दूँ, उसका सिंपल ये है कि लाइक कोई भी बात है कि आप एटलीस्ट पेशेंसली सुन रहे हो अगले की बात। आपके दिमाग में सवाल तैयार, आपके दिमाग में आंसर तैयार नहीं है, जस्ट वो कुछ बोले और मैं फटक से ही बोल दूँ। ये होता है हर बार, किसी के मेरे साथ भी होता था बहुत पहले, मतलब किसी के साथ भी होता होगा किसी। एंड आपने देखा होगा कि आपके साथ भी कभी ना कभी ये होता होगा, आप किसी से कुछ बात कर रहे होते होगे तो आपके दिमाग में पहले ही आंसर तैयार चल रहा होता होगा कि यार अभी ये बोलेगा, मैं ये बोल दूँगा, ठीक है। तो जस्ट लाइक इज़ आप एक दूसरे को एनकाउंटर करते रहते हो, एक लड़ते रहते हो दिमाग में ही। जैसे वो कुछ बोल रहा है आप दिमाग में लड़ते रहते हो कि अच्छा ये बोलेगा, मैं इसको ये बोलूँगा। तो अगर मैं इसको सिंपल में रख दूँ तो कम्युनिकेशन इट्स अबाउट शेयरिंग योर व्यूज़, शेयरिंग योर थाट्स। अब इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्या होती है, लोग बोलते हैं कि हाँ मैंने उससे बात कर तो ली बट कुछ हुआ नहीं, मैंने बात करके देख तो ली, कुछ हुआ नहीं। उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना कि उन्होंने बात करी, हाँ मैं मानता हूँ, मैंने देखा कभी लोगों को एक दूसरे से बात करते हैं बट उनका कुछ सॉर्ट नहीं होता कभी। इट्स लाइक कि वो कहते हैं कि हाँ मैंने उससे बात करके देख ली बट कुछ हुआ नहीं। अब वो होता कैसे नहीं है, क्या होता है ना कि जैसे आप किसी से कन्वर्सेशन करते हो या कम्युनिकेशन करते हो किसी भी चीज़ में, तो आप उससे शेयर नहीं कर रहे होते। जो मैं बात कर रहा हूँ कि आप जब कन्वर्सेशन करते हो आप शेयर कर रहे होते हो एक दूसरे की बातें, तो वहाँ पे शेयरिंग नहीं होती, वहाँ पे वर्सेस चलता है, अगेंस्ट चीज़ें चलती हैं। लाइक आपने कुछ बोला, मैंने कुछ बोल दिया, मैंने कुछ बोला, आपने कुछ बोल दिया। तो इट्स नॉट अबाउट कन्वर्सेशन, इज जस्ट अबाउट द आर्ग्यूमेंट। इसको आप ये वर्ड बोल सकते हो कि आर्ग्यूमेंट चलता है। वो आर्ग्यूमेंट कम्युनिकेशन कभी हो ही नहीं सकता। अगर दो लोगों के बीच में या किसी भी रिलेशनशिप में है तो वो एक आर्ग्यूमेंट बन जाता है। और आर्ग्यूमेंट का कॉज, ये सब आर्ग्यूमेंट का होना सब यही है, उसमें ईगो नहीं आएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग ख़राब होगी एंड पेशेंस तो बिल्कुल होगा ही नहीं। तो वो आर्ग्यूमेंट बन जाता है। बट जो मैं बात कर रहा हूँ उस चीज़ की बात कर रहा हूँ, मैं कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, उसमें ये सब चीज़ें नहीं है। इफ़ यू हैव अ गुड कन्वर्सेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, तो आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग होगी दूसरे की जगह पे अपने को रखने की, एंड पेशेंस होगा उसकी बात सुनने का, पेशेंस होगा अपनी बात कहने का, ध्यान से सुनने का, समझने का क्या बोल रहा है अगला बंदा। एंड ईगो ऑफ कोर्स नहीं होना चाहिए, बिकॉज जब ईगो होगा तो आपको पता है कि अंडरस्टैंडिंग वहीं ख़राब हो जाएगी, पेशेंस ज़ीरो हो जाएगा, और देन फिर इस सब बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता कम्युनिकेशन वाली बातों का, जब आपके अंदर ये 3 चीज़ें होंगी ही नहीं, बेसिक 3 चीज़ें कि ईगो, अंडरस्टैंडिंग एंड पेशेंस। ये 3 चीज़ें बेसिक हैं, उसके ऊपर आता है कहीं कम्युनिकेशन कि अगर ये 3 चीज़ें आपकी सॉर्ट है आपकी लाइफ में, देन कम्युनिकेशन आप अच्छा कर सकते हो किसी के साथ भी, चाहे वो आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करो, अपने बॉयफ्रेंड के साथ करो, या किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ करो, फ्रेंड के साथ करो, या वट एवर किसी के साथ भी कर सकते हो। तो लाइक दी ओनली वे यू ग्रो योर रिलेशनशिप। मतलब आप इंडिविजुअली तो ग्रो करते ही हो इससे, ठीक है, क्योंकि आप दूसरे को समझ रहे हो क्या बोल रहा है, तो आप इंडिविजुअली ग्रो करते हो। एंड देन जब आप इंडिविजुअली ग्रो करते हो, अगला बंदा भी ग्रो करता है, देन वहीं से वो चीज़ें ग्रो होना शुरू हो जाती है, आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग बनना शुरू हो जाती है। कभी भी आप करके देख लेना, आई एम नॉट सेइंग कि मैं कह रहा हूँ तो आप करो, बट कभी भी ट्राई करके देख लेना। ऑफ कोर्स अगर आप थोड़ा पास में जाके आप सोचोगे तो कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ करी होगी, तो कहीं ना कहीं आपने ऑब्जर्व करा होगा, इसमें कोई भी आपकी लड़ाई किसी के साथ हुई है तो आपने वो सॉर्ट करी होगी। तो अगर आप जाके अगर फ्लैशबैक में सोचोगे तो आपने करा क्या, आपने यही तो करा, वहाँ पे क्या करा, अच्छे से बात करी, दूसरे को समझा, एंड देन अपने को रखा वहाँ पे और सारी बात सॉर्ट कर दी। बस इतना सिंपल होता है। बट क्या होता है ना कि व्हेन इट कम्स टू पीपल्स, लाइक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की बात करूँ तो ऐसा, तो वो क्या होता है कि वहाँ पे ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ईगो एंड अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, पेशेंस ज़ीरो होता है, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड कि चल क्या रहा है।
वो अगेंस्ट हो जाते हैं एक दूसरे के, हमेशा वर्सेस रहते हैं। बट इट्स अबाउट शेयरिंग, नो शेयरिंग थिंग, शेयरिंग थाट्स विद ईच अदर। तो वहाँ से एक वो चीज़ ग्रो करती है लाइफ में। एंड कोई भी रिलेशनशिप वहीं से ग्रो होता है। आप कभी भी देख लेना, कोई भी एक अच्छा कपल होगा, उनमें से सारे एलिमेंट्स में से कोई ना कोई एक एलिमेंट उसका बहुत बड़ा मेजर ये होगा कि उनकी कम्युनिकेशन आपस में बहुत अच्छी है। कोई भी चीज़ें, चाहे उनका बैड फेस चल रहा हो, चाहे उनका गुड फेस चल रहा हो, दोनों फेसेस में उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहती है। देन वहाँ से ग्रो भी कर जाते हैं। और देन फिर ऐसा भी नहीं होता वहाँ पे कि देन दोनों ने हाथ उठाया, यहाँ अब नहीं रहते हैं रिलेशनशिप में और ब्रेकअप करके चले जाते हैं। इट्स लाइक कि आजकल प्रॉब्लम क्या है ना, कि लोगों की रिलेशनशिप ही यहीं से शुरू होती है। प्यार, ट्रस्ट, ये वो सब हो जाता है। लाइक अगर आप देखो कि सारी चीज़ें चलती रहती है, अच्छी चलती है, बट जैसे कुछ ख़राब चीज़ आती है ना, तो वहाँ पे सारी चीज़ें, तो फिर सारी चीज़ों पर डाउट होना शुरू हो ही जाता है। प्लस कम्युनिकेशन नहीं है, देन फिर दैट रिलेशनशिप कमिंग टू द एंड, कि जब वहाँ पे आपको पता ही नहीं कि सही कैसे करना है। सो इट्स लाइक कि ये जैसे ही आप इस चीज़ को करना शुरू करोगे धीरे धीरे अपने किसी के साथ भी, जिसके साथ भी आप हो, चाहे वो आपका दोस्त है, लड़का है, लड़की है, वट एवर कोई भी है, तो वहाँ से वो रिलेशनशिप हमेशा ग्रो ही करेगी अगर आप ये कम्युनिकेशंस अच्छी रखोगे उसके साथ। तो सो अगर इस एलिमेंट के जो रूट्स हैं उनको थोड़ा सा बताऊँ, एंड कि वो हेल्प कैसे करते हैं एक अच्छी कम्युनिकेशन होने में। इट्स लाइक कि जो मैंने बोला कि ईगो नहीं होना चाहिए। अब इट्स लाइक ना, ईगो नहीं होना चाहिए मतलब क्या, ईगो नहीं होना चाहिए मतलब कि आप अगले बंदे को एक्सेप्ट कर रहे हो, जैसा वो है वैसे एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, और अपने को भी पता है आप कैसे हो। तो इट्स लाइक कि आप समझ रहे हो कि वो बंदा ऐसा है, उसका नेचर ऐसा है, तो आई थिंक वो ऐसा है, ठीक है। आई थिंक जब आप बात करते हो उससे आपको पता चलता है, तो आपको पता चलता है कि वो बंदे का नेचर ऐसा है, कि उसको भी पता चलता है आपका नेचर ऐसा है। तो वहाँ पे क्लैशेस नहीं होते, वहाँ पे ईगो नहीं आता कि तू ऐसा क्यों है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा हूँ तो तू ऐसा क्यों है। तो इट्स नॉट अबाउट कि तू ऐसा है या मैं ऐसा हूँ। भाई जैसे है वैसे है, हर इंडिविजुअल अलग होता है। जब आप ये समझ जाते हो, देन वहाँ पे ईगो नहीं होता, ठीक है। ऑफकोर्स हैविंग सेड दैट कि तू ऐसा है तो मतलब उसका ये मतलब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर तू कुछ गलत कर रहा है तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो इट्स नॉट लाइक कि अगर कुछ गलत हो रहा है और आई कैन सी कि इस रिलेशनशिप में ये चीज़ गलत हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए, विच इज़ बैड फॉर दिस रिलेशनशिप, फॉर यू एंड फॉर मी, तो येस ऑफकोर्स मैं वहाँ पे बोलूँगा कि ये चीज़ गलत है। कोई भी किसी को भी बोलना चाहिए, अगर कोई चीज़ आपको दिख रही है कि गलत है तो आपको बोलना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट, एज आई साइड, इट्स ऑल अबाउट शेयरिंग, नो, यू शेयरिंग योर व्यूज़, शेयरिंग योर थॉट्स। आपको बोलना चाहिए वहाँ पे कि ये चीज़ गलत हो रही है। अगर वो सच में ही गलत हो रही है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे ये अच्छा लगता है तो आप ये करो और आपको ये अच्छा लगता है तो मैं ये करूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, आई एम टॉकिंग अबाउट द राइट थिंग इन एनी रिलेशनशिप। तो वो चीज़ वहाँ पे होनी चाहिए, उस बारे में आप बोल सकते हो कि हाँ ये ऐसा यहाँ पे होना चाहिए, विच इज़ गुड फॉर यू, फॉर मी एंड फॉर दिस रिलेशनशिप। तो वहाँ पे ईगो नहीं आता, वहाँ पे एक कन्वर्सेशन होती है जो सही है, जो सही चीज़ों की बात कर रही है। मतलब ये वहाँ पे ये नहीं होगा कि मुझे ये पसंद है और तुझे ये पसंद की बात नहीं हो रही है, वहाँ पे सही चीज़ की बात हो रही है। तो यस, अब आप ये समझ जाते हो कि जो बंदा जैसा है आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो वैसे ही, देन वहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो जाती है कि अब जब आप समझने लग जाते हो कि ये ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, एंड यू एक्सेप्ट दैम, ठीक है, चाहे वो फिर कोई भी हो। तो वहीं से आपकी अंडरस्टैंडिंग ऐसे ही ऑलरेडी बनना शुरू हो जाती है। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ना शुरू हो जाती है एंड ईगो नहीं होता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो पेशेंस पहले ही आ चुका है आपके में। जब आप इतनी ये दो चीज़ें क्लियर कर देते हो ना, कि ईगो हटा देते हो अपना साइड में एंड अंडरस्टैंड करते हो लोगों को, आई थिंक इसको और सिंपल में बताऊँ तो आप दूसरा जैसा है उसको वैसे समझते हो एंड फिर उस चीज़ को अंडरस्टैंड भी करते हो कि हाँ वो ऐसा है, ऐसी है, ऐसा है, कोई भी है। देन जब ये दोनों चीज़ आप कर लेते हो ना, तो तीसरी चीज़ तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ ही जाती है, वो है पेशेंस। तो इसकी रूट चीज़ें हैं कि ईगो नहीं होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एंड पेशेंस ऑफ कोर्स आ ही जाएगा अपने आप जब ये दोनों चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी अपनी अपनी जगह पे। देन कम्युनिकेशन हमेशा अच्छा हो ही जाएगा आपका किसी के साथ भी, कोई भी रिलेशनशिप में हो आप या वट एवर, अपने फैमिली के साथ हो, किसी के साथ हो, तो एक जब वो कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा देन वो रिलेशनशिप वहीं से ग्रो होना शुरू हो जाएगी। सो यस, यही था एक छोटा सा। और अगर मैं इस पूरी बात को सम अप कर दूँ तो इट्स लाइक कि अंडरस्टैंड कि अगला बंदा कैसा है, बस इतना सा समझना होता है। आप समझ जाते हो ना कि ऐसा है, देन वो ऑटोमेटिकली चीज़ें शुरू हो जाती है। फिर वहाँ पे सब चीज़ों का मतलब नहीं रह जाता, ईगो का, सारी चीज़ों का। तो इस सिंपल एज डैट कि समझो अगला बंदा कैसा है,
देन एक्ट अपॉन दोज अंडरस्टैंडिंग्स। बस इतनी सी बात है, सिंपल सी। सो यही है एक चीज़, कम्युनिकेशन, जो आपकी किसी भी रिलेशनशिप को एक बेटर कर सकता है, एक अच्छी जगह पे बता सकता है। और ये इट्स लाइक अ लाइफ टाइम प्रोसेस। ये नहीं है कि आपने 1 महीना किया और इट्स लाइक कि हो गया। क्योंकि क्या है ना कि रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो हमेशा ही आएंगी, चाहे वो छोटी से छोटी हैं एंड वो बड़ी से बड़ी हैं, कोई भी है तो प्रॉब्लम तो आएंगी ही आएंगी। जैसे हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी आएंगी, जब तक वो है तब तक आएंगी। तो ऐसे ही रिलेशनशिप में होता है, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, बट अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी अपने पार्टनर के साथ या अपने किसी के भी साथ, देन आप वहाँ से ग्रो कर जाओगे बहुत फटाक से। वहाँ पे रुकोगे नहीं, वहाँ पे आपको परेशानियाँ नहीं होंगी जैसे यूजली लोगों को परेशानी हो जाती हैं और लोग हाथ उठाए और कहते हैं चलो ऐसा। तो वो चीज़ें से आप शायद बच सकते हो अगर आप कम्युनिकेशन अपनी बेटर कर दो अपने लोगों के साथ। सो यस, ये था एक एलिमेंट जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए। आपको क्या लगता है, इसके अलावा भी कुछ है या आपके कोई एक्सपीरियंस है इस चीज़ को लेके? तो आप नीचे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, हमेशा की तरह। सो हमेशा की तरह, थैंक यू सो मच, बाय।